हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको मिलवाएंगे अपनी एक सब्सक्राइबर से, जो कि भाई अंकित से मिलने आई है बहुत दूर से ट्रैवल करके। और ये हमारी काफ़ी वीडियोस वगैरह देख रहे थे, जो फीमेल वर्कआउट की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ थी वो भी, और पहले से भी काफ़ी से फॉलो करते हैं। तो मेन इशू क्या था गाइस, इनको काफ़ी टाइम हो गया डाइट और वर्कआउट लेते हुए, लेकिन कोई मैसिव रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। तो इन्होंने अंकित से बात वगैरह करी और अभी आई हैं ताकि हम इनकी डाइट में चेंज कर सके, वर्कआउट में चेंज कर सके। आप देख सकते हो हम सीधा जिम आ चुके हैं अभी, तो उनको भी यहीं पे बुलाया है। अभी वो आती हैं, आपसे मिलाते हैं, इंट्रो कराते हैं और फिर करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो गाइज उनको 10 से 15 मिनट लगेगी, जब तक थोड़ा अपन हेयर स्टाइल वगैरह अपना कर लेते हैं जो भी करना है, और उनके लिए बढ़िया आज वर्कआउट प्लान बताएंगे, उनको डाइट प्लान बताएंगे और साथ में उनको ट्रेन भी कराएंगे। कोई भी वर्कआउट से रिलेटेड अगर उनको इशू आ रहा है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमारे खास क्योंकि सब्सक्राइबर है ना। गंजे भी बाल बढ़ाएंगे। तो गाइज फाइनली वेट ओवर, अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो आ चुके हैं। डायरेक्ट जिम में बुलाया था हमने, तो मैं आपको सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर से मिलाता हूँ। हेलो गाइस। सो गाइज अभी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। डाइट प्लान से रिलेटेड जो भी क्वेरी वो बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले आए हैं तो वर्कआउट की जो है प्रॉब्लम वो सोल्व करते हैं। सबसे पहले वर्कआउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे वार्म अप। अपन आज ट्रेन करने वाले हैं अपने आर्म्स, तो इसीलिए 10 मिनट का वार्म अप करेंगे, बढ़िया स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है अपनी ट्राइसेप्स की लाइंग एक्सटेंशन। लाइंग एक्सटेंशन में देखो ये जो गलती कर रही है, इसकी एल्बो आगे जा रही है, तो अभी इस पर हमको फोकस करना है। एल्बो यहाँ रखनी है, डाउन देन अप, स्लो मूवमेंट, कंट्रोल मूवमेंट, पोजीशन बिल्कुल आपको ऐसे ही रखनी है, तब जाके आपके ट्राइसेप्स पे इफेक्ट आएगा। अभी चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप्स की ले रहे हैं। ये जो गलती करते थे, एक तो अपना मूवमेंट वाला वो आप देख रहे हो भी करेक्ट करा दिया है, स्लो एंड स्टडी रेप्स करवा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो गलती थी, ये 4 बाइसेप्स की और 4 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते थे, तो अभी इनको बोला है कि 2 बाइसेप्स 2 ट्राइसेप्स ही करनी है। लाइट लेना है, फॉर्म करेक्ट लेना है। देखो मसल टेंशन देखो। तो ये सेकंड एक्सरसाइज। अभी चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो भाई वेट इंक्रीज कर रहे हैं विकास भाई, तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करने जा रहे हैं। परफॉर्मेंस आई है। सो भाई अब अपन तीसरा सेट लगा रहे हैं। हम तो हर सेट में वेट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यार ये बहुत लाइट वेट लगा रहे हैं। भाई कुछ कहना चाहेगा, इतना कम वेट मार रही हैं? हाँ, इसका ओट्स नहीं खाती है, तो भाई आज से और चालू कर देना, ठीक है अपनी डाइट में। ओके। थर्ड एक्सरसाइज अपनी किक बैक। किक बैक में जो मोस्टली बिगिनर गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि जो उनकी फॉर्म होती है वो प्रॉपर नहीं होती। पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे जाके स्क्यूज, थोड़ा होल्ड, स्लो बेस पे रिलीज, पूरा टाइट। जो मसल का जो वेट है वो पूरा मसल पे आना चाहिए। तो यही है, थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी मसल ग्रोथ है वो अच्छी होगी। आप लगा रहे हैं बाइसेप्स कर्ल, और भाई जो ट्रेनर है तो बहुत ही वो है, हार्डकोर मसल ट्रेन कर रहा है 7.5 के डंबल से। सो भाई तुमको प्रॉपर फॉर्म समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन माइक तो है नहीं तुम्हारे पास, बोल रहे कैसे हो तुम? ये तो मुंह से बोलती है ना। तो माइक लेते हैं, इससे रिव्यू लेते हैं। उससे पहले भाई बाइसेप्स की, हाँ, वो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो गई है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। आप कैसा फीडबैक है, इनको अच्छा लगा नहीं लगा वर्कआउट करके, मसल में ज़्यादा टेंशन फील हुआ नहीं हुआ, वो भी आपको बताते हैं। फॉर्म वगैरह काफ़ी सही कराई है। आप बारी इनकी डाइट पे इम्प्रूवमेंट कराने की, उससे पहले ऐसे फीडबैक तो दिलाएं, पता चले। भाई माइक इसलिए नहीं दिया इनको क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम चाहते हैं जो भी बंदा है, जो भी बंदी है, उसका फुल फोकस एक्सरसाइज पे रहना चाहिए, ना कि बातचीत पे रहना चाहिए। हम तो एक्सपर्ट हैं, हमको तो बहुत टाइम हो गया वर्कआउट करते, तो हम तो मैनेज कर लेते हैं गाइस। A few moments later. सो आर्म्स का वर्कआउट हो चुका है फिनिश। विकास भाई ने, मैंने और हमारे सब्सक्राइबर जिसका नाम है रंजना, उन्होंने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया भाई। आज तो मज़ा आ गया वर्कआउट देख के मुझे। इस पेशेंस के साथ में, अगर मतलब इस डेडिकेशन के साथ मैं वर्कआउट करूँगा तो मेरी भी बॉडी तो बनी जाएगी भाई। सो भाई इन्होंने जो वर्कआउट किया वो बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है ये काफ़ी दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मतलब कैसे वर्कआउट किया, कितना टाइम हो गया, इनसे रिव्यू लेते हैं। आओ भाई। सो आपने कितना वर्कआउट, मतलब कितना टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए? ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी लास्ट 3 मंथ से ही मैंने जिम ज्वाइन किया और लास्ट 3 मंथ से ही जिम जा रही हूँ। तो अच्छा, तो आपको गाइड कौन करता है वहाँ पे? मतलब आपने पीटी ले रखी है, कोई ट्रेनर है? मतलब हाँ, मैंने पीटी भी ले रखी है, वहाँ पे ट्रेनर्स भी हैं जो गाइड करते हैं, बट इतना कुछ खास नहीं करते हैं। मतलब जो गलतियाँ कर रही हैं उन पर स्पेशली फोकस नहीं करते हैं वो लोग, जैसा कर रहे हैं वैसे ही लीव कर देते हैं। बट आप उनका अपन कुछ कह नहीं सकते भाई को, कोई भी ट्रेंड किस हिसाब से अपना, सबका अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। बट आप जैसे हमने हमारे साथ ट्रेनिंग करी तो कुछ लगा कि हाँ कुछ स्पेशल है, कुछ डिफरेंट है कि हाँ वर्कआउट में
हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा। मैं जो गलतियाँ कर रही हूँ, आप लोगों ने इस पर वर्क किया एंड मुझे मेरी गलतियाँ सुधारी। एंड सेकेंड थिंग, मुझे आज एक्सरसाइज करके पता लगा कि मेरे मसल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड मुझे लग रहा है ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मेरा। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो मस्ट रहती है डाइट और रेगुलरिटी। आपको डेली जिम जाना है, जिम कभी स्किप नहीं करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस से लेट हो रहे हो, रात को जाओ, दिन में जाओ, वो आपका कॉल है। जो भी आपको टाइम सूटेबल रहे उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज करो, बट जिम रोज़ जाना है। जो मैं अभी डाइट बनाता हूँ आपकी, अगर आप वेज हो तो वेज बना दूंगा, नॉन वेज हो तो नॉन वेज की डाइट बना दूंगा। सो उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान जो है वो मैं आपको दूंगा। वो डेली आपको डाइट लेनी है, वर्कआउट रोज़ करना है, जिम कभी स्किप नहीं करनी। सो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बॉडी बनेगी बनेगी। सो गाइज यही है। तो भाई आप डाइट चार्ट बनने के बाद में आपको चलते हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं और आगे जो भी फन करते हैं वो दिखाते हैं आपको व्लॉग में। भाई यार ये टायर जो है पता नहीं कैसा हो गया। एक मोटा लड़का था भाई जिसका पेट था, साला जब देखो जब इससे बैठा रहता था यहाँ, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, मजे मजे चक्कर भाई स्कूटी की मैनेजमेंट कर गया। गाइस हमारे सब्सक्राइबर की स्कूटी खराब हो गई। हम कितने बढ़िया यूट्यूबर्स हैं, हाँ इसको सही करा रहे हैं इसकी स्कूटी। अब इसको इसका घर पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हाँ, लेकिन भाई तू उस मोटे लड़के के लिए कुछ कहना चाहेगा क्या? मोटे मादर चोट तेरी मार दूंगा और उसके बाद कर दिया ना तो स्कूटी इस बार छोड़ रहा हूँ तेरे को, हाँ ठीक है ना। भाई तुम क्या हंस रहे हो, तुम मत हंसो, ठीक है भाई। गाइस आपने देखा होगा ब्लॉग में मस्ती तो गांड फाड़ हो गई थी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और भाई हमने दिक्कत ये हुई कि हमने बहुत ज़्यादा शूट कर लिया था, तो हम नॉर्मल वीडियोस डिलीट कर रहे थे, तो भाई उसके आगे की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स थी वो सब हो गई डिलीट। कहने का मतलब ये है गाइस, जो आगे का व्लॉग है उसकी जो क्लिपें थी वो डिलीट हो चुकी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस इस व्लॉग को अपन को यहीं करना पड़ेगा एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में धांसू वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। लव।